अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो आप भी हॉरर कंटेंट देखना पसंद करते हैं, और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो हेडफोन्स जरूर लगा लीजिए, क्योंकि ये वो कहानी है जो आपको अंदर तक डरा देगी। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस डिसूजा चौल, जो मुंबई में स्थित है। एक ऐसी चीख जो लगभग 100 सालों से लगातार सुनाई देती है। रात के लगभग 11:15 बजे मुंबई की एक सुनसान गली और एक पुरानी बिल्डिंग के सामने एक कुत्ता भौंकता भौंकता चुप कर जाता है। अचानक चुप। बाहर से देखने में तो बिल्कुल आम सी लगती है। पुरानी दीवारें, टूटी लटकती हुई तारें, बंद खिड़कियां और बंद दरवाजे। चौल के अंदर एक कुआं है जिसे कई साल पहले बंद कर दिया गया था। यह कहानी है एक औरत की जो डूबी तो मगर बाहर नहीं आई। कई साल पहले मुंबई का नाम बॉम्बे था और लगभग 100 साल पहले वहां पर टेक्सटाइल मिल्स काफी ज्यादा थी। पूरे देश से लाखों मजदूर वहां पर आकर छोटे छोटे कमरे लिया करते थे, जहां पर एक खिड़की और एक छोटा सा कमरा मिला करता था। पूरा परिवार उसी एक छोटे से कमरे में अपना गुजारा किया करता था। डिसूजा चौल भी वैसी ही जगहों में से एक थी, जिंदा थी। सुबह सुबह पानी भरने की आवाजों से गूंजा करती थी। कई औरतें सुबह सुबह कुएं के पास आती, बातें करती, हंसती और अपने बच्चों को संभालती। कहा जाता है कि एक रात एक अकेली औरत वहां पानी भरने के लिए आई। उसका पैर फिसला और वह कुएं में गिर गई। उसकी चीख इतनी ज्यादा तेज थी कि पूरी की पूरी चौल जाग गई। और कुछ लोग जब तक रस्सी लेकर नीचे पहुंचते, पानी तो मानो जैसे एकदम से शांत हो चुका था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो वहां पर। काफी ढूंढने के बाद किसी को वहां से कोई बॉडी नहीं मिली, तो लोगों ने सोचा क्यों ना इस कुएं को बंद कर दिया जाए। उन्होंने पत्थरों से, लकड़ियों से और मिट्टी डालकर उस कुएं को पूरी तरह से बंद कर दिया, ताकि फिर कभी इन फ्यूचर कोई इसमें ना गिर जाए। मगर असली कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है, जब एक रात उसी कुएं से वैसी ही चीख पूरी चौल के लोगों को सुनाई देती है। वह ऐसा लग रहा था कि उन पत्थरों के बीच में से वह चीख बाहर आ रही है, और धीरे धीरे वहां के लोगों को नए नए एक्सपीरियंसेस होने शुरू हुए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें रात में कुएं के पास एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बाल पूरी तरह से खुले हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वह औरत कुएं से निकलकर बाहर आई है, और जैसे ही लोग उसके पास जाने की कोशिश करते, वह औरत गायब हो जाती। कईयों ने यह भी दावा किया कि रात में उनके रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और ठंड बढ़ जाती है। यह असर 1-2 घंटे के लिए रहता है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कई लोगों ने ऐसा कहा कि रात के अंधेरे में उनके दरवाजे के बाहर ऐसी आवाज़ें आई जैसे कोई वहाँ खड़ा तेज तेज से सांस ले रहा हो। और फिर कई सालों बाद एक नया सच सामने आया, रूम नंबर 13 का। रूम नंबर 13 एक ऐसा रूम था जहां पर 1 या 2 दिन के बाद कोई भी वहां टिकता नहीं था। लोग अक्सर 2 दिन बाद या 1 दिन बाद अपना कमरा चेंज कर लिया करते थे। लोगों का यह कहना है कि ठीक रात 11-12 बजे के करीब करीब वहां उनका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक होता है। दरवाज़ा ना खोलने पर
दरवाज़ा झटके से खुल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे या तो कोई अंदर आना चाहता है या फिर कोई बाहर जाना चाहता है। और आज लगभग 100 साल बाद डिसूज़ा चौल अपनी जगह पे खड़ी है। लोग वहाँ पर आज भी रह रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और जिंदगी चल रही है। मगर रात होते होते वहाँ सब कुछ बदल जाता है। लोग कहते हैं कि सनसेट के बाद उस गली से अकेले नहीं गुजरना चाहिए, उस कुएं के पास से तो हरगिज ही नहीं। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने वहां पर आकर जांच पड़ताल करने की कोशिश की। कईयों ने वीडियो शूट किए और कईयों ने ईवीपी में कई तरह की अजीब आवाज़ें वहां रिकॉर्ड की। एक यूट्यूबर ने तो वहां पर रात गुजारने की कोशिश की, मगर उसकी वीडियो अधूरी ही छूट गई, वह रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। कई इन्वेस्टिगेटर ने तो ये तक कहा कि हमारा इक्विपमेंट वहां जाकर अचानक से खराब ही हो गया। और आज भी अगर आप महीम की उस गली से अकेले गुजरते हो तो ध्यान से सुनने पर वही चीख आपको दोबारा से सुनाई दे सकती है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। यह कहानी सुनाने से पहले मैंने इसकी अच्छे से जांच की, क्योंकि अगर मैं आपको यह कह के सुना रहा हूँ कि यह एक सच्ची कहानी है तो मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ढूंढा उस औरत का नाम, उसकी फैमिली या फिर ऐसी कोई पुलिस रिपोर्ट जो उस रात की गई हो, लेकिन ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। मैंने न्यूज़पेपर का भी चेक किया, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया और मुंबई मिरर्स के भी आर्टिकल्स चेक किए। यह वो न्यूज़पेपर है जो मुंबई की छोटी से छोटी घटनाएं भी दर्ज करते हैं, लेकिन उन न्यूज़पेपर में भी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। पुलिस स्टेशन में भी ऐसी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है। सबसे पुराना जो मुझे रेफरेंस मिला वह 2013 का डिसूज़ा चौल का एक आर्टिकल मिला, जिसमें यह कहानी बताई गई थी। उससे पहले डिसूज़ा चौल की कोई भी कहानी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी। और वो कमरा नंबर 13 वह 2018-19 में इंटरनेट पे अवेलेबल हुआ। और इस तरह से इस कहानी के अंदर एक और नया चैप्टर जुड़ गया। एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर ने 2023 में ये सवाल पूछा कि अगर वहाँ पर 1900 के दशक में कोई घटना हुई थी तो उसकी पुलिस रिपोर्ट आज तक दर्ज क्यों नहीं की गई। किसी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तो इसका मतलब जो कहानी मैंने आपको सुनाई वह इतनी डिटेल्ड थी, लेकिन उसका प्रूफ किसी के पास भी नहीं है। और ये सबसे डरावनी बात है कि यह वो कहानी है जो शायद असल में नहीं घटी, लेकिन वह इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि वहाँ पर रहने वाले लोग अपने ही कमरों में डरने लग गए। तो अगली बार अगर आपसे कोई यह बोलता है कि यह सच्ची कहानी है तो उसको ज़रूर पूछिए कि प्रूफ क्या है। इसी बात का एक और पहलू है कि अगर फैक्ट्स के बेसिस पे देखा जाए तो भूत, प्रेत, जिन, चुड़ैल, इन सब का फैक्ट्स तो कोई भी नहीं दे पाया। यह तो एक एहसास है जो शायद हमारे अंदर है और शायद हमारे सामने। और हाँ, अगर ये स्टोरी आप हेडफोन्स लगा के सुन रहे हैं तो पीछे मुड़ के मत देखना, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं जल्द ही नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।